मैं आज अपने कोर्ट के दोस्तों को, साफ़ियों को और आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए सिंध के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूँ। आप सोचते होंगे कि हर रोज़ एक नई चीज़ आती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो हमने तय किया कि सोचा कि है क्या मामला, क्या इशू क्या है। पता चला कि इनकी इब्तदा ही झूठ से, फ्रॉड से, मुराद अली शाह साहब की इब्तदा जो असम्बली में आने पे हुई, झूठ, फ्रॉड, दो नंबरी, चालबाजी, नौसरबाजी से हुई। और इन्होंने जो अपना, जब ये डुअल नेशनल थे, डुअल नेशनलिटी छुपाई और इन्होंने एमपीए बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि आपकी ने अपने नॉमिनेशन पेपर में छुपाया, इसलिए जो तनख्वाहें ली वो वापस करो, जो मराहत ली वो वापस करो। उसके बाद इन्होंने रिज़ाइन किया। आपको पता होगा कि इन्होंने किसी और को लड़ाया और एडवाइज़र बन गए। उसके बाद ना तनख्वाह वापस की, ना मराहत वापस की, ना कुछ और किया। और दोबारा 2013 में मिस डिक्लेरेशन करके ये दोबारा उसमें आ गए। ना ये सादिक हैं, ना ये अमीन हैं, ये झूठे भी हैं और माजरत के साथ फराडी हैं। सीधी सीधी देसी ज़बान में बात करूँगा, थड़े महल्ले की बात करूँगा। अब बिस्मिल्लाह हम यहाँ से कर रहे हैं कि हम इनको शुरू से स्टार्ट करेंगे और अदालतों में जाएंगे, अदालतों के दरवाज़ा खटखटाएंगे और आखिर तक आएंगे। नॉमिनेशन से डेस्कों तक हम अदालतों के दरवाजे भी खटकाएंगे, केसेस भी फाइल करेंगे, पिटिशंस भी करेंगे। ये पहली कड़ी है उसकी, बताते जा रहे हैं सबको। हाई कोर्ट में भी जाएंगे इंशाल्लाह, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। वजह क्या है कि जब नाम आता है सिंध हुकूमत का तो मैं रिवर्स जाता हूँ कि डेस्कें 6,500 की डेस्क, 5,500 की डेस्क 29,000 में ख़रीदी गई। सरदार शाह कहता है मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, सईद गनी ज़िम्मेदार है। सईद गनी के साहब कहते हैं मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मुराद अली शाह साहब ज़िम्मेदार हैं। और असली है कि सिस्टम इनका ज़िम्मेदार है। तो बात यह है कि डेस्कों के बाद मच्छर, हमने इस सूबे में हमने देखा कि 22 करोड़ की मच्छरदानियाँ जानवरों के लिए ख़रीदी गई। एड्स की वैक्सीन नहीं है, कुत्तों की वैक्सीन बच्चों के लिए नहीं, मच्छरदानियाँ। भैंसों से दोस्ती हो गई है इनकी, भैंसों से दोस्ती हो गई है। जैसे इन्होंने स्कूलों में देखा, दादू का स्कूल, बच्चे पढ़ा लिया, भैंसें पढ़ाई जा रही हैं। तरक्की हो गई इस में। उसके बाद उस 25 करोड़ का चारा, 22 करोड़ की मच्छरदानी, 25 करोड़ का चारा। आगे चलिए, उन्होंने कहा जी मुर्गियां और बकरियां पालने की ट्रेनिंग देनी है हमने सिंध वालों को। आती नहीं, ना मुर्गी पालनी आती, ना बकरी पालनी आती है। उसमें कितने, इन दोनों को ट्रेनिंग देने के लिए, मुर्गी बकरियों ट्रेनिंग देने के लिए 35 करोड़ रुपए सिंध के लोगों को मुर्गियां और बकरियां पालने की ट्रेनिंग देनी है। 35 करोड़ लाइव स्टॉक आवे का। और सब करप्शन जो हो रही है उनके अब्बा हुजूर चीफ मिनिस्टर साहब हैं। NICVD का बड़ा क्लेम करते हैं। NICVD में जब जहाज़ बंद थे 5 करोड़ के एयर टिकट्स ले लिए गए। जहाज़ जब बंद थे, मतलब कोरोना के अंदर। और उसके बाद NICVD में कि जी हमने कोविड के ज़माने में 13 करोड़ की रेंट ए कार के पे की। ये सब करप्शन, इन सब के अंदर हमने इंशाल्लाह असम्बली, उसके अंदर अदालतों के अंदर आना है। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ एक कंवर सिंह नाम के SHO की ज़मानत हुई है, सॉरी जेल गया है वो, 2.25 अरब की मंशियात में शामिल। उसका सरपरस्त कौन? हरीराम किशोरी लाल, जो दस्तेराज आसिफ जरदारी साहब का। और उसकी जो CCTV फुटेज आई है, कंवर सिंह के घर पे कौन जाता था? हरीराम का बेटा करण, जो कि दोस्त है इस वक्त, वालिद साहब जरदारी साहब के दोस्त, बेटा करण बिलावल जरदारी का दोस्त। और जिसके घर पे वो जाता है वो 2.25 अरब की मंशियात में मुलविस। अगर मैं ना कहूँ कि मनशियात से पैसे से बिलावल हाउस चल रहा है तो जान की अमान मुझे दे दीजिएगा। तो शक तो नहीं है CCTV फुटेज में, अगर करण सिंह नहीं है, कि अगर हरीराम इस 2 अरब के मंशियात फरोश का सरबराह नहीं है, और हरीराम जवाब दे कि क्या जरदारी साहब का दोस्त नहीं है, क्या करण बिलावल साहब का दोस्त ने आजकल ज़रा बाहर निकाला हुआ है। आज के दूसरे 2 नौजवान अंदर है, एक नवीद कमर का बेटा और एक हमारे सूबाई वज़ीर का भाई। और मैं कहना चाहता हूँ गंदम का स्कैंडल यहाँ होता है, उसमें भी कोर्ट में जाएंगे। एनवायरनमेंट के ऊपर जितनी फैक्ट्रियाँ हैं,
कोरंगी फैक्ट्री में भी अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। पुलिस ने बताया कि बताओ लेबर डिपार्टमेंट कहाँ है, एनवायरनमेंट ने क्यों दिया, कोई जवाब नहीं दिया। एनवायरनमेंट के ख़िलाफ़ भी जाएंगे। लाखड़ा कोल माइंस के अंदर करप्शन हो रही है, सैकड़ों एकड़ कोल माइन जो है वो बांटी जा रही है, अब्बा हुजूर का माल समझ के, जायदाद समझ कर, ये सारा कुछ करके। आरओ प्लांट, थर के आरओ प्लांट्स के अंदर इन्होंने करप्शन की है। पहले आरओ प्लांट लगाने में करप्शन की ओएसिस ने, और अब उसकी आरओ प्लांट की मेंटेनेंस के ऊपर करप्शन हो रही है। तो सिंध में, और आप देखिए ट्रैक्टर सब्सिडी, और तो भूल जाइए, गरीबों को बुलाया कि आपको जल से वो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, उनको बुलाया, उनसे शनाख्ती कार्ड लिए, उनके नाम पे ट्रैक्टर इशू कराया और उसको पंजाब में मार्केट में बेच दिया। कल भी एक उसके अंदर सुल्तानी का वाक़या, इसके अंदर भी मुराद अली शाह साहब शामिल हैं। तो जो मैंने सारी चीज़ें, बाकी तो नैब में इंडूरियाबाद पावर प्लांट हो गया, जाली नौकरियां हो गई, सारे बड़े बड़े स्कैंडल्स में शामिल हैं। शुगर मिलें बेच दी इन्होंने, प्राइवेटाइज़ कर दिया। तो जनाब आली, ये तमाम इशूज़ डेस्कों से लेकर नॉमिनेशन तक, इन तमाम इशूज़ को हमने तय किया है। हम अदालतों में लाएँगे, कुछ यहाँ जीतेंगे, कुछ सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे, अवामी अदालतों में लाएंगे, अवामी अदालत में लेकर जाएंगे, नैब में लेकर जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के पास लेकर जाएंगे। चूँकि सिंध के में 8,900 अरब का जो डाका डला है, पिछले 13 साल में 8,900 अरब सिंध हुकूमत के पास आए हैं और इन्होंने सैब का डाका डाला है। तो मैं कहना चाहता हूँ डाकू नंबर 1 मुराद अली शाह को माफ़ नहीं किया जाएगा। बस ठीक हो गया सर। आधा चाचा सवाल कर ले, आपसे बात कर लेता हूँ, इनसे बात कर लो फिर आपसे बात। ये वो बकरियां पालने और मुर्गी पालने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये तो सिंध हुकूमत इमरान खान के विजन को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि उनका विजन था कि बकरियां देंगे, कटे देंगे, अंडे, ये मुर्गियां वगैरह देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को बकरियां भी दी, कट्टे भी दिए, मुर्गियां भी दी, गाय भी दी, भैंस भी दी, लेकिन पे कि जिसको भैंस बकरी देनी है उसको ट्रेनिंग के नाम पे 35 करोड़ हमने खुद नहीं खाए। गरीब के घर में अगर भैंस होती है तो उसकी बेवा का घर चलता है। मैं कहना चाहता हूँ, हम कहते हैं हमने 12-12 हज़ार रुपये भी दिए। हमने सिंध में 65 अरब रुपए 12-12 हज़ार करके दिए और पूरे पाकिस्तान में 260 अरब 12-12 हज़ार करके गरीबों को दिए। आज भी हम गरीबों का हम कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन इन्होंने जो ये मुर्गियाँ और बकरियाँ, तरीका कार, राणा लियाकत को पालनी नहीं आती, दे दो 2 करोड़ रुपए इसको। इस तरीके से 35 करोड़ इन्होंने लोगों को बांटे हैं कि जी मुर्गी ट्रेनिंग देने के लिए इन्होंने। मेहरबानी। पेट्रोल की कीमतों पे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, 3 साल में बड़ी कामयाबियां भी है आपकी, लेकिन महंगाई तो पेट्रोल की वजह से होती है और उस पर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा फेडरल गवर्नमेंट। पेट्रोल, काश ये सारा पेट्रोल हमारे यहाँ निकल रहा होता तो हमारा कंट्रोल होता। पेट्रोल हमेशा बाहर से आता है, बाहर कीमत ऊपर जाती है, अंदर भी कीमत ऊपर जाती है। बाहर से नीचे ऐसा इंपोर्ट होगा वैसे जाएगा, जैसे ख़रीदा जाएगा वैसे बेचा जाएगा। तो पेट्रोल की कीमत कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं रही। उससे हट के आज भी पूरे रीजन में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। अच्छा शेख साहब, आप मीडिया पे बड़े मुतहर्रिक हैं। हाँ ठीक है। मीडिया पे बड़े मुतहर्रिक हैं, सोशल मीडिया पे भी मुतहर्रिक है। एक मूवमेंट चल रही है PMDA के खिलाफ जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट ला रही है, तो आप सहाफ़ियों को सपोर्ट करेंगे या वो PMDA का जो कानून जिसको हम कहते हैं काला कानून है वो बना रहा है उसकी सपोर्ट में? हम डायलॉग को सपोर्ट करेंगे, बातचीत हो रही है, कल से रब्ता हो चुका है। इंशाल्लाह कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जो सहाफ़ियों के खिलाफ हो या मुल्क के खिलाफ हो। इंशाल्लाह डायलॉग चल रहा हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।